और खास पेशकश में आज हम उस अधिकारी से बात करेंगे जो सीएम योगी आदित्यनाथ के काफी जिम्मेदारान हैं। ईमानदारी के लिए वो जाने जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी के लिए जाने जाते हैं, बेहतरीन जिसे कह सकते हैं अपने काम के लिए वो जाने जाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अरुणवीर सिंह, लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जो उनको जिम्मेदारी मिली है, यमुना प्राधिकरण की बात की जाए या फिर जेवर एयरपोर्ट की या फिल्म सिटी की, 20,000 करोड़ का भारी भरकम प्रोजेक्ट है और डॉक्टर अरुणवीर सिंह के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है, बहुत कुछ है और आज हम उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। जी अरुणवीर सिंह जी, बहुत अहम जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी गई है। आपकी छवि बहुत ईमानदार अफसरों में है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप पे बहुत भरोसा है, जिसकी वजह से जेवर एयरपोर्ट, नोएडा फिल्म सिटी या यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए, तमाम बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। ये जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? देखिए, हम लोग शासकीय सेवा में जब आते हैं तो अपने साथ जिम्मेदारियों का पूरा एहसास लेकर आते हैं और सरकार समय समय पर जो भी निर्देश देती है और जो भी हमको जिम्मेदारी देती है उसका हम सम्यक निर्वहन करते हैं, पूरे ईमानदारी से, पूरी सत्यनिष्ठा से। और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए जेवर एयरपोर्ट की स्थापना के लिए, जो भी कार्य थे, चाहे लैंड एक्विजिशन का कार्य हो, चाहे कंसेशन एग्रीमेंट का चार्ज हो, चाहे एयरपोर्ट के लिए क्लियरेंसेज लेने का कार्य हो, या फिर प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बनाने का कार्य हो, या अन्य इसी प्रकार के जितने भी अभी कई हम लोगों ने पार्क बनाए हैं, एमएसएमई पार्क, एपैरेल पार्क, ओटीओपी के तहत जो हैंडीक्राफ्ट पार्क, टॉय सिटी बनाया है और मेडिकल डिवाइस के लिए भी भारत सरकार में हम लोगों ने अभी अपना प्रस्ताव भेजा है। तो ये सारे काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके संकल्पों के अनुसार और उनके निर्देशों के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ इसको जोड़ते हुए सभी कामों में पूरी तरह से हम लोग लगे हुए हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं। और सिविल सेवा में आने का सबसे बड़ा आकर्षण भी यही है कि आप एक सिविल सर्वेंट होते हुए कैसे अपने कामों को सरकार के साथ, जनता के साथ तो उनके प्रति जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कैसे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। अरुण जी, मैंने आपको लेकर पढ़ा था साफ तौर पे, जब ये प्रोजेक्ट की आपको जिम्मेदारी दी जा रही थी तो उसके बाद आपका 6 महीने का जो है सेवा काल जो है वो बढ़ाया गया था, लेकिन आप उससे नाखुश थे। उसके बाद फिर केंद्र सरकार से बात करके जो है आपका ये 2 साल किया गया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने 1 साल का तुरंत सेवा विस्तार दिया था, 6 महीने की कोई सेवा विस्तार मुझे नहीं मिला था। और फिर अगले साल भी 1 वर्ष का और सेवा विस्तार मिला कि जिससे कंसेशन एग्रीमेंट हो जाए और मौके पर काम शुरू हो जाए। तो हमेशा शासन ने मुझे जो है वो जिम्मेदारी सौंपी और आगे बढ़ करके मुझे कहा कि आप इस काम को करिए। तो मैं शासन के प्रति आभारी विश्वास हमारे पर प्रकट कर रहे हैं और मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं इस कार्य को जो मुझे सौंपा गया है उसको पूरे समर्पण के साथ समयबद्ध रूप से पूरा कर सकूं। अरुण, सूबे के लिए ये जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें या फिर हम फिल्म सिटी की बात कर लें, ये कितनी अहमियत रखते हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ भी डटे हुए हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए और आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। इन प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश का कितना विकास होता आप देखेंगे, भविष्य में क्या तस्वीर बदलती आपको नजर आएगी? देखिए, जेवर एयरपोर्ट तो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। हालांकि प्रारंभिक चरण में ये 1 रनवे से यहाँ कार्य शुरू हो जाएगा और 2 रनवे की योजना है। 13 से 34 हेक्टेयर जमीन ली गई है। लेकिन जब भी कोई इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परियोजना आती है जो कि एनसीआर क्षेत्र का दूसरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो इससे जो है मल्टीफोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और जो स्टडीज हम बताती हैं कि कम से कम 7 से 10 गुना इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एरिया की बढ़ जाती है जहाँ पर ये इस तरह की परियोजनाएं आती हैं। और इस परियोजना के आने से पूरा संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्से, राजस्थान के कुछ हिस्से, दिल्ली का भाग तथा मध्य उत्तर प्रदेश का भाग, पूरी तरह से वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के लिए भी ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जेवर एयरपोर्ट। और यहाँ पर एयर कार्गो, जो पहले आईजीआई में एयर कार्गो था, उसमें गौतम बुद्ध नगर और नोएडा की हिस्सेदारी 51% थी, 51% थी। तो एयर कार्गो का भी ये बहुत बड़ा हब बनेगा। साथ ही साथ ये पैसेंजर का भी बहुत बड़ा हब बनेगा, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय
कंपनी ने इसकी बिड जीती है, जो कि 100% एफडीआई भारत में सिविल एविएशन सेक्टर में पहली बार आया है। कंसोर्शियम में पहले आ चुके हैं एफडीआई, बट 100% एफडीआई पहली बार सिविल एविएशन सेक्टर में ज्यूरिख इंटरनेशनल एजी ने बिड जीती है। तो उनके आने से विश्वास है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एयरपोर्ट बनाएंगे, जहां पर एयर पैसेंजर्स को सब तरह की सुविधाएं होंगी तथा यात्रियों को कम पैसे देने पड़ेंगे, आधुनिक होगा और कम पैसे में बनेगा, तो उनका जो यूटिलिटी चार्ज है जो पर डे का पैसेंजर का, वो भी कम लगेगा। तो इस प्रकार इसके आने से संपूर्ण क्षेत्र का विकास होगा और यहाँ पर उद्योगों के लिए अभी से बहुत ही जबरदस्त मांग है। और आपको ये जेवर एयरपोर्ट की हम बात करें तो कितने प्रतिशत इसका काम जिसे कैसे वो हो चुका है और कितना प्रतिशत बाकी है? और जैसा कि आपने इंटरनेशनल फ्लाइट का साफ तौर पर जिक्र किया, एक बहुत बड़ी सौगात है ये उत्तर प्रदेश के लिए। इस बीच इसकी डेडलाइन क्या रखी गई, कब तक ये पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा और आम लोगों के लिए खुल जाएगा? देखिए, जेवर एयरपोर्ट की जो परियोजना जो अभी की जा रही है वो 13 से 34 हेक्टेयर में की जा रही है, जिसमें 4 चरण में बनेगा। शुरुआत में 5 मिलियन पैसेंजर का अनुमान था डे 1 को, और 12 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी होगी, और 70 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी जब ये दोनों रनवे पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे तब होगी। इसमें जमीन का काम पूरा हो चुका है, लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो चुका है। किसानों की रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट के लिए जमीन ली जा रही है, उसका भी पोजीशन 5 अक्टूबर को हो गया है। कुछ थोड़ी सी जमीन है जो अभी ली जानी है। इसके अलावा जितने भी क्लियरेंसेज हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से हो, चाहे डिफेंस से हो, चाहे अन्य विभागों से हो या होम अफेयर से हो, सारे क्लियरेंसेज और यहाँ तक कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी इस योजना की ली जा चुकी है। अब इस परियोजना को पंख लगने में अब कोई देर नहीं है। कंसेशन एग्रीमेंट पे साइन हो गया 7 अक्टूबर को, आपको ज्ञात ही है। और कंसेशन एग्रीमेंट साइन होने के 6 महीने के अंदर पूरी तरह से इनको मास्टर प्लान पास कराना है और स्टेट सपोर्ट कंसेशन एग्रीमेंट कराना है, और ये दोनों चीज पूरा होते ही ये तत्काल यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कंसेशन एग्रीमेंट से 3 साल के अंदर इसकी शुरुआत करनी है। तो मोटा मोटी आप मानिए कि नवंबर दिसंबर 2023 या प्रारंभ में 2024 में यहाँ पर पहली उड़ान शुरू हो जाएगी। तो साफ तौर पर 2023 और 24 का अरुणवीर सिंह जी जिक्र कर रहे हैं, जिससे पहली उड़ान जो है शुरू हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट आप भी देख सकेंगे, जिसकी अहम जिम्मेदारी अरुणवीर सिंह जी के कंधों पर है, जिसको बखूबी निभा भी रहे हैं। सर, नोएडा फिल्म सिटी जिस पर जो है सबकी निगाहें लगी हुई हैं, उत्तर प्रदेश हो या देश में तमाम तरह की चर्चाएं रहीं। कुछ लोगों का लखनऊ भी चाहते थे कि ये फिल्म सिटी लखनऊ बनाई जाए, लेकिन फिर उसके बाद नोएडा में जो है नोएडा शहर को सेलेक्ट किया गया। क्या इसके पीछे की वजह नजर आई? क्योंकि लखनऊ में बहुत से ऐसे लोग थे जो इस फिल्म सिटी को लखनऊ में भी चाहते थे, लेकिन नोएडा ही क्यों चुना गया? जी, इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि जो फिल्म के जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उन सबसे बहुत लोगों से बात की सरकार ने, और फिल्म बंधु जो उत्तर प्रदेश में है उसके जो अधिकारी हैं उन लोगों ने बात की, और सभी ने पाया कि किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अगर ये लगा होगा और ऐसे आधारभूत संरचनाओं से होगा जहाँ की एक्सप्रेस वे हो, जहाँ मल्टी बॉर्डर कनेक्टिविटी हो, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार की परिकल्पना भी की जा रही है कि आदमी स्क्रिप्ट राइटर स्टोरी लेकर के अंदर जाए स्टूडियो के अंदर, और बाहर जो है फिल्म का डिजिटल कॉपी लेकर के बाहर आए। तो उस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं या कॉमन फैसिलिटी उपलब्ध कराने की जो परिकल्पना है और जो लेआउट हम लोगों ने प्रस्तुत किया, वो काफ़ी सभी लोगों ने सराहा। और जो भी लोग बम्बई से जुड़े थे, दिल्ली से जुड़े थे या विदेशों से भी, लॉस एंजल्स से भी जुड़े थे, उन सभी लोगों ने कहा कि इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे का एरिया जो सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ज़मीन है वो 100 मीटर एक्सप्रेस वे पे है, उसके पैरेलल 60 मीटर रोड है, उसके साथ साथ जो कॉरिडोर है उसमें जो है वो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के आने का है, और इसके अलावा वहाँ पर मेट्रो भी उसके साथ पैरेलल है, जो कि फिल्म सिटी में भी जिसका स्टॉपेज है। तो इतनी सारे कनेक्टिविटी, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से भी कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेस वे की जा रही है, उसका भी काम अवार्ड हो गया है। तो इतनी सारे कनेक्टिविटी के साथ इतना इस तरह का ग्रीन फील्ड एरिया बहुत कम जगहों पे है। तो यही कारण था कि सभी लोगों की सहमति बनी कि यहीं पर फिल्म सिटी बनाया जाना सबसे उपयुक्त होगा। तो साफ तौर पे अरुणवीर सिंह जी ने बताया कि नोएडा में फिल्म सिटी रखने की बड़ी वजह क्या थी, क्योंकि लखनऊ को लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। अरुणवीर सिंह जी, ये 2 प्रोजेक्ट बहुत भव्य हैं, बहुत बड़े हैं। जेवर एयरपोर्ट की बात करें या फिर नोएडा फिल्म सिटी की बात करें, कितना बजट होगा इन 2 प्रोजेक्ट का, और कितना अब तक बजट आ चुका है और कितना भी आना बाकी है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी।
एयरपोर्ट की परियोजना में जो लैंड इक्विटी है उस राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने एक कंपनी बनाई है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नायल, जिसका भी मैं सीईओ हूँ। और ये नायल ने लैंड एक्वायर किया और कुल 4,326 करोड़ रुपया इस पूरी परियोजना पर रिहेबिलिटेशन कास्ट के साथ राज्य सरकार की तरफ से खर्च किया जा रहा है। राज्य सरकार के 4 स्टेक होल्डर्स हैं, एक राज्य सरकार खुद, दूसरा नोएडा अथॉरिटी, फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी। और ये लैंड इक्विटी हमेशा राज्य सरकार की रहेगी। और जो प्रोजेक्ट है वो कास्ट पूरी तरह से पीपीपी मोड पर ये है और बीओटी आधार पर ये इसका निर्माण होगा। तो ये परियोजना ज्यूरिक इंटरनेशनल एजी पूरा करेगी। जब सभी 4 चरण पूरे हो जाएंगे तो लगभग 30,000 करोड़ की परियोजना है। फेज 1 में लगभग 5,000 करोड़ की, 45 से 88 एग्जैक्ट अगर हम कहें 4588 करोड़ की का व्यय होगा। और जब चारों चरण पूरे होंगे तो 29,560 करोड़ रुपए इस परियोजना में लगेंगे। तो साफ तौर पे 4 चरणों में जैसा कि बताया कि ये जो है प्रोजेक्ट बन रहा है। अरुणवीर सिंह जी, फिल्म सिटी को लेकर भी लोगों में बहुत जानकारियां लोग चाहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल के लोग फिल्मों से जुड़े भी हुए हैं। फिल्म सिटी की डेडलाइन क्या रखी गई, कब तक ये पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगी? और जैसा कि आपने कहा कि लोग जो है वो अंदर जाएंगे और पूरी की पूरी फिल्म बना के जो है वो बाहर निकल आएंगे, ये कब तक मुकम्मल हो सकता है सर? डेडलाइन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बैठक की उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि एयरपोर्ट के साथ उसके ऑपरेशन के साथ साथ फिल्म सिटी का भी ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए, साथ ही साथ होना चाहिए, जिससे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। अभी प्रारंभिक रूप से फिल्म बंधु ने इसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए कुछ कार्रवाई की थी, लेकिन हम लोग अपने बोर्ड बैठक में इसको 3 अक्टूबर को ले गए थे इस प्रस्ताव को। और इसमें फाइनेंशियल 3 ऑप्शन अलग अलग डिस्कस किए गए कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पे कर दिया जाए, या पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग जो है वो सरकार कर दे और वहाँ कॉमन फैसिलिटी डेवलप कर दे, और या जो हमारे पास एक्सप्रेस वे के समानांतर जो कमर्शियल है उससे हम इसको क्रॉस सब्सिडाइज कर दें, जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री के बनाने का जो भी खर्चा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्चा है, वो इससे निकाला जा सके। तो इसकी स्टडी के लिए अभी फिलहाल हमको ये निर्देश दिए गए हैं, ऑफिशियल लेटर आ रहा है कि आप इसका तुरंत एक फिजिबिलिटी स्टडी करा लीजिए जल्दी से जल्दी, और इस पे अंतिम मत लेकर के इसका काम 3 महीने में प्रारंभ करा दीजिए। इस प्रकार की जी सर, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या जिसे कह सकते हैं, और लॉकडाउन के बाद तो हमने देखा कि बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। रोजगार के लिहाज से देखा जाए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट हो या फिर हम नोएडा फिल्म सिटी की बात की जाए, इनके माध्यम से किस तरह से आप रोजगार बना रहे हैं कि लोगों को जो है वो रोजगार मिल सके, लोग बड़ी तादाद में जुड़े और कम से कम बेरोजगारी से उनको निजात मिल सके? इसके लेकर कोई किसी चीज़ पे काम चल रहा है सर? जी बिल्कुल, इस दोनों परियोजनाओं के आने के साथ यहाँ औद्योगिक जो अलॉटमेंट है उसमें बहुत गति मिली है, और देश की बड़ी बड़ी नामी प्रतिष्ठित कंपनियां जो हैं औद्योगिक आवंटन करा रही हैं। अभी आपको जान के खुशी होगी कि परसों ही हमने 700 प्लाट, इंडस्ट्रियल प्लाट आवंटित किए। और ये इन स्कीम से, जो कि मैंने बताया टॉय पार्क, चूंकि इंडिया में जो है खिलौनों के इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी 60% कर दी गई है, तो उसकी वजह से यहाँ टॉय जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है। तो टॉय पार्क बन रहा है, एमएसएमई पार्क यहाँ की बहुत डिमांड थी वो बन रहा है, अपैरल पार्क या टेक्सटाइल पार्क जो कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इस सेक्टर में, वो हमने मंजूर कर दिया, अलॉटमेंट कर दिए, और हैंडीक्राफ्ट पार्क भी बना रहे हैं। तो इन सबसे 3.5 लाख के लगभग रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और इतने अवसर पैदा होंगे कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली और अन्य भागों के लोग भी यहाँ रोजगार पा सकेंगे, और ये पूरे उत्तर प्रदेश और उसके समय पर जो लगे हुए राज्य हैं उनको भी यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये सबसे बड़ा रोजगार का हब बनने जा रहा है, और इस एयरपोर्ट के आने से और फिल्म सिटी के आने से और यहाँ के औद्योगिकरण से एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत होने जा रहा है। लगभग 1,70,000 करोड़ हम लोगों का एस्टिमेट है कि ये इन दोनों परियोजनाओं के आने के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और फिलहाल तो अभी 30,000 करोड़ की लगभग ऑलरेडी हमारे पास निवेश आ चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में जब जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, तो 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। तो 30,000 करोड़ का जो जिसे कह सकते हैं निवेश, वो आप साफ तौर पर आ चुका है। अरुणवीर सिंह जी ने साफ तौर पर बताया। सर, आप ये भी हमने देखा है कि पहले मेट्रो के जो डब्बे थे वो बाहर से बन के आते थे, और अब उसके लिए भी नोएडा में
काम किया जा रहा है कि जो मेट्रो के डब्बे हैं वो यहीं पे बनाए जाएंगे और इसको लेकर भी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसके लिए भी सुना है कि काम किया जा रहा है सर कुछ? जी हाँ, यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे में ही एक कंपनी आई है जो कि मेट्रो लाइट, जो डब्बे कोचेज होते हैं मेट्रो में, मेट्रो लाइट का कंसेप्ट आ गया। तो मेट्रो लाइट कोचेज बनाने के लिए कंपनी आई है, उसको 25 एकड़ हमने जमीन दी है और जल्दी वो काम शुरू करेंगे। और इसी तरह से मेट्रो से जुड़े हुए, रेलवे से जुड़े हुए कंपनी, कई कंपनियों ने यहाँ पर अलॉटमेंट के लिए आवेदन किया था, उन सभी को मैंने लैंड दे दी है। तो ये मेट्रो के कोचेज का और रेल के कंपोनेंट का ये भी बहुत बड़ा एक हब यहाँ बनने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है और ये हम उम्मीद करते हैं कि एविएशन सेक्टर और एमआरओ, ये दो बहुत बड़े सेक्टर हैं जो कि जेवर एयरपोर्ट के साथ लगे उसके इलाके में आएंगे। उसके लिए भी मास्टर प्लान तैयार करके एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में भेजा गया है, जिससे एविएशन से रिलेटेड इंडस्ट्री और एमआरओ बहुत आवश्यक है, क्योंकि एमआरओ की भी बहुत छोटी छोटी सुविधाएं एयरपोर्ट पर उपलब्ध हैं। तो आने वाले दिनों में एमआरओ का ही बहुत बड़ा हब बनाने की जेवर में योजना है। भविष्य के हिसाब से देखें सर, तो क्या कुछ प्रोजेक्ट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं? खासकर एयरपोर्ट की बात की जाए, कई जगहों पर दरकार है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे कि सूबे में या प्रदेश में भविष्य में किस तरह के प्रोजेक्टों पर काम किए जाने की चर्चा चल रही हो सकता है? माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं को ला रहे हैं और हर जगह जो है, उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होगा कि 22 से 25 एयरपोर्ट बन गए, जो कि पहले केवल 4 एयरपोर्ट थे। और रीजनल कनेक्टिविटी में हर छोटे शहर को जोड़ दिया गया है। कई जगह काम पूरा हो गया, कई जगह काम चल रहा है। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए, कुशीनगर में हो गया, अयोध्या में हो गया, गाजीपुर में हवाई पट्टी बन रही है, आजमगढ़ में बन रही है, कानपुर, इलाहाबाद, अब कोई जगह नहीं, हिंडन में ऑलरेडी शुरुआत ही हो गई है। तो एविएशन सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है सरकार के स्तर पे, और एविएशन से रिलेटेड और भी इंडस्ट्री लाने का, इलेक्ट्रॉनिक हब्स बनाने का, और बुंदेलखंड एरिया में भी काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन इसके बारे में राज्य सरकार के स्तर पर ही जानकारी दी जा सकेगी। मैं तो जो यहाँ पर परियोजनाएं चल रही केवल उसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि एविएशन में जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और जो डिफरेंट पार्क बना रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इससे काफ़ी रोजगार के अवसर पैदा होंगे और काफ़ी पूंजी निवेश होगा। अरुण जी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले चुनौतियों की बात की थी, 2 प्रोजेक्टों की बात की जाए, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, किस तरह से जो है फंड रिलीज हो रहा है, निवेश भी हो रहा है बड़े पैमाने पर, काम भी जिसे कह सकते हैं कि वो जल्दी जो है साफ तौर पे आपने बताया कि शुरू होगा और डेडलाइन भी साफ तौर पे आप बताएं। लेकिन सबसे बड़ी इन 2 प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको क्या चुनौती नज़र आ रही है कि बड़ी चुनौती जिससे हमें पार पाना है? देखिए, ये पहली चुनौती जो एयरपोर्ट के संबंध में है वो ये है कि यहाँ के जो किसान हैं उनको रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट करना है। अब जो नए अधिनियम जिसके तहत ये भूमि अर्जन की कार्रवाई की गई है, उसमें किसानों को अधिकार दिया गया है, पारदर्शी एक प्रक्रिया अपनाई गई है और पुनर्वासन का अधिकार है, पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वासन का अधिकार दिया गया है। तो उसको डेवलप करना अगले 6 महीने से 8 महीने के अंदर। उनको प्लाट हम दे रहे हैं, मकान नहीं दे रहे हैं। लैंड यूज एक्ट में था कि मकान 50 मीटर के दिए जाएंगे मैक्सिमम साइज के, चाहे जितना उनका एरिया एक्वायर हुआ हो। लेकिन हम लोगों ने उसको चेंज करके कर दिया कि जितनी आबादी में रह रहे हैं उसका 50% एरिया हम जो है डेवलप करके सेक्टर में प्लाट के रूप में देंगे, और उसको डेवलप करना और वहाँ पर वो सारी सुविधाएं वापस पैदा करना जो पहले से उनके गांव में थी, जहाँ से वो विस्थापित हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो अगले 6 से 8 महीने हमको 24 घंटे इस पर लगना पड़ेगा, तभी जाके परियोजना सफल हो पाएगी। क्योंकि जब भी हवाई पट्टी का निर्माण होगा या टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होगा तो वहाँ से जो गांव हैं या जो मजरे हैं उनको विस्थापन करके ही होगा। तो इसलिए ये काम सबसे बड़ा है जो अगले 6 महीने चुनौतीपूर्ण कार्य है। जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, फिल्म सिटी में फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात है कि हम ऐसा कौन सा रास्ता निकालें कि जिससे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खुद कर सकें। हम लोगों का ये मानना है, शुरुआती दौरों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा भी है कि केवल लैंड अलॉटमेंट का पर्पज नहीं होना चाहिए फिल्म सिटी के लिए। फिल्म सिटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और इस प्रदेश में वो अवसर देना है, इस क्षेत्र में अवसर देना है कि जिससे कि यहाँ के फिल्मकार, यहाँ के कलाकार, यहाँ के टेक्नीशियन वो यहाँ पर अपनी, और अब तो बहुत सारा एडवांसमेंट भी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत यूज़ हो रहा है, बच्चों की फिल्में बहुत बन रही हैं, एनिमेशन का बहुत जोर है, VFX का बहुत जोर है। तो इस तरह की फिल्में बनाने के लिए भी सारी सुविधा हो और हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जहाँ जो कोई आए और वो अपना जो भी रिक्वायर्ड रेंट या फीस है उसको पे करे और उसके बाद वहाँ पर
फिल्में बना सके। तो ये उद्देश्य होना चाहिए, ये चुनौती है। इसके बजाय ये चुनौती नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ लैंड अलॉटमेंट का काम शुरू करें। ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात अनुवीर सिंह जी आपने कही, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो और आम जनता जो है वो इनका फ़ायदा भी उठा सके। बहुत अहम जिम्मेदारी आपको मिली है और के न्यूज़ की तरफ से भी सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और के न्यूज़ को तमाम तरह की जानकारी देने के लिए। तो ईमानदार छवि के IAS जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, काम करने के तरीके के लिए जाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो यही वजह है कि CM योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी है। इसमें जेवर एयरपोर्ट भी शामिल है, जिसकी डेडलाइन उन्होंने साफ तौर पे कही कि 2023 और 24 तक मुकम्मल होगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया नोएडा फिल्म सिटी के बारे में जानकारी दी कि किस तरह की फिल्म सिटी होगी, स्क्रिप्ट लेके इंसान जाएगा और पूरी जो है मूवी बना के, पिक्चर बना के बाहर आएगा। और भी तमाम प्रोजेक्टों के बारे में उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया। तो फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।